आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 17 जनवरी हो गई है और इससे पहले हमने कल एक पॉडकास्ट किया था, मैंने और शर्मा सर ने। तो हमने जो ला नीना और अल नीनो के बारे में बात की थी। और जो भी हम पॉडकास्ट करते हैं तो मैं देखता हूँ कि उसमें कमेंट लोग बहुत करते हैं कि इंग्लिश में बात क्यों कर रहे हो, किसानों को इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो ऐसा नहीं है, अगर आप उसको ढंग से देखें तो उसमें हिंदी ही ज्यादा होती है। और जो शर्मा जी बीच बीच में इंग्लिश की बात करते हैं तो जो इंग्लिश समझते हैं उनको समझ में आ जाता है, और जो नहीं समझते उनके लिए मैं हिंदी में बात करता हूँ, वो भी हिंदी में बात करते हैं। तो बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। तो उसमें सारांश ये है कि जो अभी तक ला नीना नहीं बन रहा था, मतलब कि पहले क्या था कि जो भी प्रेडिक्शन थे, नोआ जो क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर है अमेरिका का, वो और बॉम यानी BOM ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी ऑस्ट्रेलिया की है, इन दोनों ने ही ये कहा था कि, और जो भी ग्लोबल मॉडल्स थे उसमें ये था कि मानसून जो अभी निकला है 2024 का, उसके सेकेंड हाफ में ला नीना बन जाएगा। इसीलिए फोरकास्ट अच्छा दिया गया था और हालांकि बारिश अच्छी हुई है। ला नीना नहीं बना, न्यूट्रल कंडीशन में भी बारिश अच्छी हो गई। और ये आपने बताया था कि ला नीना का कोरिलेशन मानसून से है, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना अल नीनो का है। ला नीना जब होता है तो मानसून की बारिश ठीक होती है, उसको ड्रॉट की तरफ नहीं जाने, यानी सूखे की तरफ नहीं जाने देता। लेकिन जब अल नीनो होता है तो बिलो नॉर्मल और सूखे के हालात बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इस समय अब क्योंकि काफी देर हुई है, ये फोरकास्ट बहुत ज्यादा अच्छे नहीं निकले थे, तो अब जाकर के ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू आती है -4.7 डिग्री तक पहुंच चुका है। यानी कि अगर इसको राउंड ऑफ किया जाए तो -0.5 डिग्री का टेम्परेचर आ चुका है। अगर -0.5 आ जाता है एनसो कंडीशन में तो क्या होता है कि ला नीना शुरू हो जाता है। तो ला नीना का एक जो है दिसंबर जनवरी फरवरी का जो 3 महीने का ओवरलैपिंग पीरियड है, उसमें ला नीना बनने के चांसेस लग रहे हैं और ला नीना एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लेकिन ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी में क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया की है, उसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू -0.8 डिग्री होती है, तो इसीलिए उसने नहीं बताया है। तो ला नीना अगर बनता भी है तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनेगा, 1-2 महीने के लिए बनेगा। उसके बाद जो फोरकास्ट है वो न्यूट्रल कंडीशन की तरफ जा रहा है, यानी कि अगले साल, ये जो चल रहा है साल, तो मार्च अप्रैल मई में जाकर के फिर से न्यूट्रल कंडीशन आ सकती है। यानी कि मानसून के समय अभी तक जो अंदाजा है न्यूट्रल कंडीशन होगी या इवॉल्विंग ला नीना फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन अभी तक का क्योंकि फोरकास्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, इसीलिए हम इसके ऊपर अभी ज्यादा रिलाय नहीं कर रहे, इसके ऊपर नजर बनाए रखेंगे और इसका मानसून की बारिश पर क्या असर होगा उसके बारे में आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है लोगों को कि जब ला नीना होता है तो बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी होती है और विंटर रेन काफी ज्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है, अभी भी आप देखिए तो विंटर रेन अभी सामान्य से कम है, हालांकि बारिश हो रही है और स्नोफॉल भी हो रहा है, और जो कड़ाके की सर्दी थी वो इस बार नहीं पड़ी है। ला नीना का कड़ाके की सर्दी और विंटर रेन से कोई भी डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता है। तो ये पॉडकास्ट अगर आपने नहीं देखा, देख लीजिए। तो अब आगे की बात करते हैं। तो इस समय ये जो वेदर सिस्टम थे जो बने हुए थे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, इसके कारण उत्तर भारत में बारिश हुई थी और कल कोई बारिश नहीं हुई है। अब जो आगे क्या रहेगा उसमें हम देखते हैं। तो ये वेदर सिस्टम में मैंने जो बनाया 19 तारीख का बनाया है, तो 19 तारीख के आसपास अगर हम देखेंगे तो एंटी साइक्लोन में एक बन जाएगा, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। तो 19-20 तारीख से 22-23 तारीख तक पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल होगा। यानी कि अब जिसने मिस कर दिया है वो 18 तारीख से लेकर के 18 से शुरू हो जाएगा, 19, 20, 21, 22 में अच्छा स्नोफॉल एक बार फिर से होने वाला है। तो और जो इस समय का पिक्चर है, यानी आज 17 तारीख को बहुत अच्छा हल्का स्नोफॉल ऊपर के पहाड़ों पर होगा। पूरा उत्तर भारत शुष्क हो जाएगा, मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूरे मतलब भारत का मौसम एक तरह से साफ रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण तमिलनाडु में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। उसके बाद ये 17 तारीख है, 18, 19, 20 तारीख में भी कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन हाँ, तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में, केरल में, लक्षद्वीप में और अंडमान में अच्छी बारिश होगी, यानी दक्षिण में बारिश होगी। और अगर ये 21 तारीख की बात करें तो 21 तारीख को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा और ये फिर ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश शुरू हो जाएगी। और 22 तारीख को आप देखेंगे तो काफी इलाकों में बारिश की गतिविधियां होगी। अब हम एक एक राज्य के हिसाब से बात करें तो आज जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के ऊंचे इलाकों में हल्का स्नोफॉल होगा। उसके बाद 18 तारीख और 19 तारीख को चांसेस कम है।
20 तारीख या 19 तारीख की रात से लेकर के 20, 21, 22 और 23 ये जो 4 दिन है वो पूरे इलाके में काफी अच्छा स्नोफॉल फिर से हो सकता है। सेम हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में भी यही स्थिति रहेगी, यानी कि 20 से लेकर के 23 के बीच में भारी स्नोफॉल होगा। 22 और 23 को स्नोफॉल की एक्टिविटी काफी ज्यादा हो जाएगी पहाड़ों पर। अब अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब का मौसम अब धीरे धीरे सूख जाएगा, अगले 3-4 दिनों तक बारिश नहीं है। 21 तारीख को जो हरियाणा से लगे हुए कुछ इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। 22 तारीख को पूरे पंजाब में बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है और 23 तारीख को भी कई इलाकों में बारिश होगी। उसके बारे में अगर कुछ चेंजेस होंगे हम आपको बता देंगे, अभी फिलहाल यही फोरकास्ट दिखाई दे रहा है। और अगर 21 तारीख की बात करें तो हरियाणा के जो कई जिले हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी 21 तारीख को। अगर देखा जाए तो पानीपत, करनाल, सोनीपत, रोहतक, झज्जर ये जो इलाके हैं, दिल्ली एनसीआर, इन इलाकों में, गुड़गांव, फरीदाबाद में हल्की बारिश हो सकती है। और 22 तारीख को और 23 तारीख को पूरे हरियाणा में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है, गरज के साथ बारिश हो सकती है। ओले पड़ने की संभावना अभी फिलहाल कम है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 21 तारीख को मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और ये सब इलाकों में, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़ में दिखाई देगी। और 22 और 23 तारीख को मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बदायूं और ये फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद तक बारिश आ सकती है। लेकिन बाकी इलाकों में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। बिहार में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है हमें। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो बिहार के साथ साथ जो झारखंड है वो भी साफ रहेगा। टेम्परेचर अगले 2-3 दिनों के दौरान थोड़े से बढ़ सकते हैं। और पश्चिम बंगाल का मौसम पूरी तरह साफ रहेगा, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देने वाली है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर इस इलाके में 21 तारीख को बारिश हो सकती है। 22 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, जयपुर, भरतपुर इन इलाकों में हो जाएगी। और 23 तारीख होते होते फिर से मौसम साफ होने लग जाएगा। बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी 22 तारीख को हो सकता है ग्वालियर संभाग में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे जाएं, लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। अगले 2-3 दिनों के दौरान मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। छत्तीसगढ़ पूरी तरह शुष्क रहेगा, यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 2 या 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री बढ़ सकते हैं, लेकिन मौसमी गतिविधि नहीं होगी। उड़ीसा में भी टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेकिन वेदर एक्टिविटी ना के बराबर ही रहेगी, मौसम साफ रहेगा। गुजरात में अभी टेम्परेचर जो गिरे थे वो फिर से थोड़ा सा बढ़ सकते हैं और यहाँ पर अब सर्दी थोड़ी सी कम होने की संभावना है। दिन में थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी और यहाँ का मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। और हवाएं हैं वो जो समुद्र की तरफ से आएंगे, जिससे कि नमी थोड़ी सी कोस्टल एरियाज में ज्यादा रहेगी। महाराष्ट्र में अभी इस पूरे सप्ताह में वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। तेलंगाना में भी कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी, पूरी तरह मौसम साफ बना रहेगा। अगर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो दक्षिणी आंध्र प्रदेश में 19-20 तारीख को हल्की बारिश हो सकती है, बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। कर्नाटक का भी मौसम लगभग साफ रहेगा। और उसी तरह से अगर केरल की बात करें तो केरल के दक्षिणी इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ेंगी और अब कह सकते हैं कि 19-20 तारीख को पूरे तमिलनाडु में बारिश की संभावना है, लेकिन दक्षिणी और कोस्टल जो तमिलनाडु है यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप में मॉडरेट शावर्स होंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी दक्षिणी इलाकों में अच्छी बारिश होगी। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 21 और 22 तारीख को एक बार फिर उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और मौसम बदलेगा और जो दिन के टेम्परेचर गिर जाएंगे। अभी फिलहाल जो मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे, पहाड़ों पर रुक रुक करके बर्फबारी लगातार जारी रहेगी। मध्य भारत, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत का मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।